नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स हरिश्चंद्र उपाख्यानम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने हरिश्चंद्र उपाख्यानम की कथा का सारांश जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको हरिश्चंद्र उपाख्यानम से संबंधित 1-2 वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने 2 श्लोक बताया था, उस श्लोक को पहले कीजिएगा, उसके बाद आप इन श्लोकों को देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जितना भी श्लोक बता रखा है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको इसकी पूरी कथा जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ ही साथ जो श्लोक है वो आपको पिछले वाले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, इतना श्लोक अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि हरिश्चंद्र उपाख्यानम में चरैवेति का उपदेश दिया गया है। ठीक है, घूमते रहने का यहाँ पे उपदेश दिया गया है। आप पहले अच्छे से कथा को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ श्लोक को बताने वाली हूँ, जो इम्पोर्टेंट है श्लोक, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कौन कौन सा श्लोक करना है, क्योंकि श्लोक तो बहुत ज़्यादा है उसमें, इसीलिए मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। बाकी आप जितना भी बाकी इसमें जो कथा है उसे आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, इस पे मैंने वीडियोस भी बना रखा है, वहाँ से भी चाहे तो पढ़ लें और या तो टेलीग्राम से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है आज का 3रा नंबर है, क्योंकि 2 मैंने पहले ही बता रखा है। तो पहला श्लोक है, नाना श्रांताई श्रीरस्तति रोहित शुश्रुम पापो निषदोरो जन इंद्र इच्चरतः सखा। ठीक है, चरैवेति, इसमें जो है घूमने के उपदेश हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि आने वाले अभी 2-3 श्लोक में चरैवेति घूमते ही रहो, इस टाइप से जो उपदेश दिए गए हैं वही श्लोक अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, भ्रमण का जो महत्व है वो आपको अभी मिलेगा। तो क्या होता है कि रोहित जब वन जाता है, ठीक है, तो जब उसके पिता को रोग हो जाता है, ठीक है, वो वरुण देव के शाप के कारण, तो वो जो है अपने गांव को आना चाहता है, लेकिन जो इंद्र हैं वो पुरुष के रूप में उसके पास जाके बोलते हैं। रोहित के पास इंद्र पुरुष के रूप में जाकर बोले, अश्रांत व्यक्ति को संपत्ति नहीं मिलती अथवा श्रांत व्यक्ति को नाना प्रकार की संपत्ति मिलती है। हे रोहित, ऐसा हम लोग सुनते हैं। अच्छा आदमी भी मनुष्यों के बीच रहने पर पापी हो जाता है। भ्रमणशील व्यक्ति के मित्र इंद्र भी हैं, इसीलिए घूमते ही रहो। ठीक, तो इस प्रकार का उपदेश जो है इंद्र ने रोहित को दिया है। नाना श्रांताई श्रीरस्तिति रोहित शुश्रुम पापो निषदोरो जन इंद्र इच्चरत सखा, इसीलिए घूमते ही रहो। इस प्रकार हरिश्चंद्र उपाख्यानम में के श्लोकों में घुमक्कड़ शास्त्र के मूल मंत्र हैं। चरैवेति कहकर भ्रमण की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। इस श्लोक को आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो श्लोक है, पुष्पिन्यौ चरतो जंघे भुष्णुरात्मा फलग्रही श्रेयस्य सर्वे पापमानः श्रमेण प्रपथे हताः चरैवेति। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चरैवेति का उपदेश यहाँ पे दिया गया है, भ्रमण का जो महत्व बताया गया है, तो इंद्र जो है वो जब रोहित के पास आकर बोलते हैं कि तुम घूमते ही रहो, और इसी प्रकार कई श्लोकों में उन्हें भ्रमण का महत्व बताते हैं। तो इस प्रकार से रोहित जो है 6 साल तक वो घूमता ही रह जाता है और इसी के क्रम में उसे एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण मिलता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे कथा को। तो दूसरा जो श्लोक है उसका भावार्थ ये है कि इंद्र पुरुष के रूप में जाकर बोले। ठीक है, फिर से इंद्र बोलते हैं, भ्रमणशील व्यक्ति के पैर फूल के समान हल्के हो जाते हैं, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर से अच्छा काम हो सकता है तथा व्यायाम हो जाता है, शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, घूमने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कठिन मार्ग के श्रम से वे पाप समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए घूमते ही रहो। ठीक, तो फिर उन्होंने ये दूसरा साल
उन्हें घूमने का उपदेश दिया, ठीक है, रोहित को। उसके बाद जो अगला श्लोक है, आस्ते भाग आसीन्नस्य उदर्वः तिष्ठति तिष्ठतः सेते निपद्यमानस्य चरातिचरतो भगः चरैवेति। फिर से उन्होंने तीसरा साल जो है उसे घूमने का उपदेश दिया। उन्हें रोहित को इंद्र ने घूमने का उपदेश दिया और इसके क्रम में वे आकर बोले कि बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी बैठा रहता है, नहीं बढ़ता है उसका भाग्य जो बैठा रहता है। खड़े हुए व्यक्ति का भाग्य ऊपर वृद्धि के उन्मुख खड़ा रहता है। सोए हुए व्यक्ति का भाग्य भी सोया रहता है, लेकिन भ्रमणशील व्यक्ति का भाग्य जो है वो बढ़ता रहता है। इसीलिए हे रोहित, तुम घूमते ही रहो। इस प्रकार से वो क्या है कि जो तीसरा साल है वो भी वो घूमता रहता है। इस प्रकार से वो 6 साल तक घूमता ही रहता है इंद्र के उपदेश पे। उसके बाद अगला श्लोक है, कलिहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति। इंद्र रोहित से अब कहते हैं कि सोया हुआ रहने पर व्यक्ति कलयुग के समान होता है, अंगड़ाई लेने पर वह द्वापर के समान होता है तथा उठ खड़ा होने पर वह त्रेता युग के समान होता है, किंतु चलने पर वह कृत नामक भाग्यवान पासे के स्तर को पाता है। इसीलिए घूमते ही रहो। इस प्रकार से वो अगले साल भी जो है वो घूमता ही रहता है। इंद्र के ये उपदेश है रोहित को कि तुम घूमते ही रहो। इस प्रकार से भ्रमण के महत्व को कई सारे श्लोकों में बताया गया है। उसके बाद है, चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रयमानं यो न तंद्रयते चरण चरैवेति। इंद्र रोहित से कहते हैं कि भ्रमण करते करते ही आदमी मधु पाता है और भ्रमण करते करते ही सुस्वादु उदुम्बर का फल पाता है और सारे कितने भोग्य पदार्थों की प्राप्ति वह करता है जब वो घूमता है। सूर्य की श्रेष्ठता तो देखो, जो चलते चलते कभी आलस्य नहीं करते, इसीलिए घूमते ही रहो। ऐसा कौन कहते हैं? इंद्र कहते हैं रोहित से। फिर अगला श्लोक है, ये जो श्लोक है ये सुनहसेप जो रहता है अजिगर्त का पिता, अजिगर्त का बेटा पुत्र, तो अजिगर्त जो है वो अपने बेटे के लिए ये श्लोक कहता है। अब वो अजिगर्त जो था वो अपने सुनहसेप, वो अपने पुत्र के बदले जो 300 गाय लिया था, जो उसको बलि पे चढ़ाने वाला था, तो उसके क्रम में वो श्लोक कहता है, वो ये बात कहता है, तद्वै मातात तपति पापं कर्म मया कृतम तदह निहन्वे तुभ्यम प्रतियंतु शता गवाम इति। अजिगर्त अपने पुत्र सुनहसेप से कहता है, हे पुत्र, मुझे अभी उससे पश्चाताप हो रहा है। किससे पश्चाताप हो रहा है? कि उसने जैसा कर्म किया है, मतलब उन्होंने जो अपने पुत्र के बलि के बदले 300 गाय को लिया। आप अच्छे से उसे पढ़ेंगे कैसे कैसे उसमें जो है एक ब्राह्मण जो जंगल में रहता है, उसे कैसे उसने अपने जो बिचला बेटा होता है उसका, उसे वो बलि पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी 300 गायों के बदले। और पहले जो है गाय जो है वो बहुत ही, गाय से व्यक्ति जो है धनी माना जाता था, तो इस प्रकार वो 300 गाय के बदले अपने बेटे को बलि देना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए फिर बाद में अजिगर्त कहता है कि हे पुत्र, मुझे अभी उससे पश्चाताप हो रहा है, जो पाप काम मैंने किया है, ठीक है, 300 गायों को लेना, मैं उसका परिहार करता हूँ, वे 300 गायें मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो ऐसा वो अपने पुत्र से कहता है, लेकिन पुत्र इस पे राजी नहीं होता है। वो अगले श्लोक में है। इतना जो श्लोक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये सारे श्लोकों के नोट्स बना लेंगे और फिर इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ से कुल 8 श्लोक बने। आज की वीडियो में 6 और पिछले वीडियो में मैंने 2 श्लोक को बताया था। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिल जाएंगे संस्कृत के से रिलेटेड। और बाकी आप लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लगे उससे आप पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।